हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? तो आज पॉलिटी का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरी पार्ट जो भी नहीं देखा तो वो प्ले लिस्ट में जाकर एसएससी कोचिंग सेंटर पॉइंट 2 के चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की ओर अब आगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो वो क्या भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति का निर्णयों का अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो वो मिला था 1786 एडमेंट एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका भी सही जवाब। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो ये मिंटो मार्ले का सुधार का उद्देश्य जो था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी। मुसलमानों के लिए क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 1909 में इंडिया के कैंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वो की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधि की। ऑप्शन नंबर ए। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1909 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका भी सही जवाब। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों को गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं थे? तो वो कौन थे नहीं? लॉर्ड एमरी जो थे वो सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन के विषय में योजना में जो सही नहीं है वो है पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसके शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न से किस नाम से जानी गई? तो वो जानी गई माउंटबेटन योजना के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका भी। कौन से इसमें से सुमेलित नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935, शासन। क्वेश्चन नंबर बी, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, या साइमन कमीशन, भारत विभाजन, या मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधि, इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित जो नहीं है वो साइमन कमीशन, भारत विभाजन द्वारा, सी नंबर इसमें सुमेलित नहीं है। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पुनः समझौता में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण साहित्य नियुक्त निर्वाचन क्षेत्र का ये प्रावधान नहीं था। प्रावधान रेगुलेट एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1773 में। महारानी विक्टोरिया भारत की समागी नियुक्ति किया गया कब? तो ये किया गया था 1858 में। माउंट चैम्सफोर्ड सुधार प्रावधान का कौन सा सार था? तो ये सार जो था वो था प्रोन्नत में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर इसका डी है। कब? 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र के द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये किया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर ए। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांत स्वायत्तता थी? तो ये 1935 में ही इसकी थी। ऑप्शन नंबर बी। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। वो कब? तो किया गया था ये तो भी 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत का सचिव किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वीडियो से दोस्त अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।